नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि हमारे डेली डिक्टेशन का पार्ट होगा। ये पूरे 10 मिनट का मैटर रहेगा। यह डिक्टेशन दोस्तों हमारी मासिक पत्रिका भाग 1 के अभ्यास 5 और 6 से लिया गया है। अगर उसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले डिक्टेशन में और बेहतर कर सकें। तो डिक्टेशन आपको सुनना है और सीधे लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यदि देश का आर्थिक विकास सफलतापूर्वक करना है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना होगा। महोदय, हमें देश में अटपटी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमें घाटे के व्यापार संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको दूर करने के लिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा। इसके बदले हमें ऐसी नीति पर बल देना है जो हमारे आयात को बढ़ाए तथा हमारे निर्यात को बढ़ाने की अनुमति ना दे। इस बारे में मैं गलत नीतियों को बताना चाहता हूँ जिनका हम पालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम उत्पादन का मूल्य लें। महोदय, पूरे विश्व में तेल की कीमतें 30 पाउंड प्रति बैरल कम हुई हैं, जबकि हमने वही कीमत रखी है और इसके कारण हमारी निर्यात अर्थव्यवस्था को हानि हो रही है। लगभग 3000 उत्पाद पेट्रो रसायन पर आधारित है और इसलिए उन उत्पादों की कीमतें बहुत ऊंची हैं तथा वह हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देश की आर्थिक समस्या को सुधारने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना होगा। हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना को बनाया है और यह वर्ष के दौरान बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, पिछले 3 महीनों के दौरान सरकार की नीति में बार-बार परिवर्तनों के कारण भ्रम है और लोगों को अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई उत्पादों का मूल्य कम होता जा रहा है, जबकि हमारे उत्पादों का मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम अपने उत्पादों का निर्यात नहीं कर पा रहे और हम कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खड़े नहीं हो सकते तथा हम सौदा नहीं कर सकते। हमें ऐसी नीति बनानी होगी कि हम अधिकतम निर्यात कर सकें ताकि हम विदेशों से अधिक मुद्रा अर्जित कर सकें। मान्यवर, आज हम उन तमाम शोषणों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जैसे मजदूर बच्चों की बात है। हमारे यहाँ कालीन का काम है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार हमारे मिर्ज़ापुर और वाराणसी क्षेत्र में दोनों ज़िलों को मिलाकर
बच्चों के हित के लिए जो बंधुआ मजदूर थे उसके लिए 40 करोड़ रुपए की एक व्यापक योजना बनाने जा रही है, जो कि स्वागत योग्य बात है। लेकिन जहां आप यह कर सके वहां तो ठीक है, लेकिन आज हो क्या रहा है, सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है। सभापति महोदय, हमारे आदिवासी दूर दूर से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के छोटे छोटे बच्चे यहाँ आकर अपने जीवन पालन के लिए कालीन उद्योग में काम कर रहे हैं। अगर आपने उनको छेड़ा, उनको वापस कर दिया कि बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास उन बच्चों के लिए क्या योजना है। क्या उनको शिक्षा देंगे और उनके माता पिता व परिवार के भरण पोषण के लिए आपके पास क्या तरीका है? यह एक बड़ा भारी सवाल है। मेरा निवेदन है कि सस्ती लोकप्रियता में कोई कदम सरकार न उठाए, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए। हमारे ज़िले के उन बच्चों को जो कि हजारों की संख्या में इन कल कारखानों में काम करते हैं, खासकर कालीन उद्योग में काम करते हैं, उनको वहां से उठाकर आप उनके माँ बाप के हाथ वापस ना भेज दीजिए, जिससे वह भूखे मरें, बल्कि आपको करना यह होगा कि जो लड़के वहां से आप मुक्त करावें, उनके लिए आप आवासीय स्कूल खोलें, खाने पीने और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें और उनके माता पिता के हितों की भी सुरक्षा करनी होगी। सभापति महोदय, पूरक मांगों पर बोलते हुए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे समर्थन से आर्थिक स्थिति अथवा वित्तीय स्थिति को राहत पहुँचाने के बदले गिरावट आएगी। जैसे आप जानते हैं, हमारे देश को सचमुच और अधिक आर्थिक प्रगति चाहिए और मुख्यतः हमारी अर्थव्यवस्था उद्योग और कृषि पर निर्भर है, और मेरा विचार है कि यह दोनों विद्युत पर निर्भर हैं। और तीसरा है वाणिज्य। यदि आप इन तीनों बातों का एक सूक्ष्म सर्वेक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों संकट में हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में एक माननीय मंत्री ने एक लेख में लिखा है। किंतु प्रश्न यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र वह कार्य क्यों नहीं कर रहा है जो इसे करना था। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी कमी है। केवल कृषि क्षेत्र में एक बात है कि सरकार गर्व करती है कि हमारे पास अतिरिक्त खाद्यान्न है। हाँ, ठीक है, यदि आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आपके पास अतिरिक्त खाद्यान्न है, किंतु जहाँ तक कृषकों का संबंध है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाले
लोगों को अच्छा मूल्य मिल रहा है। जब उन्हें अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं तो खाद्यान्नों में आपके द्वारा आत्मनिर्भरता दिखलाने का क्या अर्थ है। अंत में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य आरंभ किया है। निस्संदेह कुछ परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। क्या इन्हें उचित ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था, पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन था। आई होप कि आप लिख लेंगे। बहुत अच्छा मैटर आया, बहुत शालीन मैटर है, इसे आप जरूर लिख लेंगे। अगर एक बारी में छूटता है तो 2 बारी 3 बारी 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, जरूर लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आ रखना और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर सकें। यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका के अभ्यास 5 और 6 से लिया गया था। अगर उसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।